नमस्कार, मैं सीमा अरोड़ा राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पौधार से। मैं आज आपके समक्ष हिंदी विषय में जो प्रकरण लेकर आई हूँ वो है रॉ के विभिन्न रूप। अधिकांशतः मैंने देखा है कि प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर में बच्चों को ये जो रॉ के जो विभिन्न रूप हैं इसमें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं बच्चों की इस कठिनाई को सरल करने के लिए इस प्रकरण को लेकर आई हूँ और आशा करती हूँ कि आपको ये प्रकरण समझ आएगा। रॉ के विभिन्न रूप। रॉ 4 प्रकार के हैं। पहला ये रॉ, दूसरा रॉ रेफ, तीसरा रॉ तिरछा पैर पकड़ने वाला और चौथा रॉ ये वी से उल्टा, इंग्लिश के वी का उल्टा। तो पहला रॉ है रॉ का सामान्य रूप जो होता है वो स्वर सहित होता है। अब जब ये बात आ रही है स्वर सहित, तो इससे पहले मैं आपको बताऊंगी स्वर सहित और स्वर रहित क्या होता है। स्वर सहित यानी कि हमारे जितने भी जो व्यंजन होते हैं वो जो होते हैं स्वर के सहित कब होते हैं, जब वो स्वर के साथ मिल जाते हैं। वैसे सारे व्यंजन हमारे आधे होते हैं। व्यंजन हमारे हुए क, ख, ग, ग और स्वर हुए हमारे अ, ई। तो ये जितने भी हमारे व्यंजन हैं ये स्वर के साथ मिलके पूर्ण होते हैं। जैसे हमारा व्यंजन है क। क अगर आप पेट पे हाथ रखेंगे तो देखिए पेट आपका अंदर जाएगा क, लेकिन इसमें हमारा स्वर व्यंजन में मिल जाएगा अ, तो हो जाएगा क। तो देखिए क बोलने के बाद आपको अ की आवाज आ रही क क, लेकिन अगर आप खाली उसको बोलेंगे स्वर रहित तो होगा क, इसमें आपको अ की आवाज नहीं आ रही है। तो ये हमारा हुआ हमारा स्वर रहित। तो ये जो रॉ का सामान्य रूप है ये क्या होता है, स्वर सहित। जैसे हमने लिखा रजत, हम बोलेंगे र। र के बाद किसकी आवाज आ रही, अ की, रजत रजत। तो र के बाद अ की आवाज आ रही है, तो र हमारा क्या है, स्वर के सहित है, स्वर के साथ है। तो रजत, रमा, रमन। अब हम देखते हैं रॉ का दूसरा रूप, रॉ रेफ। ये ऊपर अक्षर के ऊपर चढ़ जाता है, जिसको इंग्लिश के अल्फाबेट तीसरा सी की तरह, देखिए आपको सी की तरह दिखाई दे रहा है। रॉ रेफ के रूप में रॉ का लेखन, जब रॉ हमारा क्या होता है, स्वर रहित होता है, आधा होता है हमारा रॉ, तब उसकी ये स्थिति होती है, क्या होता है, रेफ के रूप में होता है। अधिकांशतः कई लोग इसे कहते हैं कि रेफ की मात्रा। ये बात मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि ये जो रॉ है इसमें रेफ की मात्रा नहीं होती, जबकि ये जो चारों रॉ है ये रॉ के विभिन्न रूप हैं। जैसे हमने लिखा ये करम, करम, तो रॉ इसमें अगर पूरा करेंगे तो करम हुआ, लेकिन इसमें नीचे हलंत लग गया तो रॉ हमारा क्या है, आधा, कर्म। अब देखिए क लिखा है, रॉ के नीचे हमने ये जो हलंत लगा दिया है, इससे पता चल रहा है हमारा रॉ क्या है, आधा है, कर म। तो जबकि ये मानक हिंदी में अब ये वाला रूप प्रयोग नहीं होता, अब इस प्रकार से लिखा जाता है। इसको मैं आपको स्पष्ट कर देती हूँ। कर्म, पहला क है, क पूरा है, और इसके बाद जो रॉ है वो रॉ आधा है और फिर मौ है। तो अब इस रेफ का लेखन कैसे है ये रॉ का, जब पहला आपका अक्षर पूर्ण आता है, स्वर सहित आता है, और उसके बाद अगला आपका रॉ स्वर रहित आता है, तो वो उसके आगे वाले व्यंजन के सर पर, शीश पर सवार हो जाता है, इस भांति। जैसे कर्म, धर्म। अब कर्म में क पूरा है, र आधा है और म पूरा है। ऐसे धर्म में ध पूरा, र आधा, म पूरा है। कर्म, इसको 1 2 3 करके बता देते। अगर हम बोलेंगे तो सबसे पहले क बोलेंगे, फिर नंबर 2 पे हम बोलेंगे र रेफ के रूप में, और नंबर 3 पे बोलेंगे म। तब इसको हम देख भी ले रहे हैं, बोल के एक बार। कर, पेट पे हाथ रखिए, कर्म, कर्म। क के बाद जब हम रॉ बोल रहे हैं तो रॉ में हमारा पेट अंदर जा रहा है, कर्म, धर्म। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो हमारा रॉ है, जो रेफ है, वो क्या है, आधा है। अब इसको एक छोटी सी कहानी के रूप में भी आप समझ सकते हैं कि जो हमारा रॉ है वो क्या है, बेचारा लंगड़ा है।
तो वो लंगड़ा है, वो सहायता लेने के लिए कौ के पास गया कि भाई कौ भाई मुझको तुम शरण दे दो। तो कौ ने कहा नहीं, मैं शरण नहीं दे सकता, मेरे से आगे वाले के पास आप जाओ। आगे वाले व्यंजन जो है मौ है, तो जो रॉ है आधा वो मौ के पास गया। तो मौ ने कहा कि अतिथि देवो भव, जो मेहमान होता है हमारी शरण में आता है वो देवता के समान होता है। तो मौ ने उस रॉ को शरणागत आए रॉ को अपने मस्तक पर, शीश पर विराजमान कर दिया। तो मौ हमारा पूरा है और उसके ऊपर जो शरण ली है रॉ ने, वो रॉ क्या है आधा। अगर हम इसको वर्ण विच्छेद करके करेंगे तो कुछ इस प्रकार होगा, हमारा है कर्म। कर्म में हमारा क क्या है पूरा है, लेकिन सारे व्यंजन क्या होते हैं हमारे आधे, हलंत लगा होता है। तो ये क हमारा किससे पूरा होगा, अ से, स्वर से। तो क हमारा पूरा हो गया। और र हमारा कर्म, क के बाद किसका उच्चारण आ रहा है, र का। तो र है, लेकिन र के नीचे हलंत है, र आधा कर्म, क्योंकि र के बाद अ की आवाज नहीं आ रही, किसकी आवाज आ रही है, मौ की आवाज है, कर्म। तो र आधा है, र के बाद क्या है हमारा मौ, मौ के नीचे हलंत और मौ पूरा है तो हो गया अ। तो वर्ण विन्यास करके आप समझ गए कि जब पहला व्यंजन हमारा क्या होता है, पूर्ण होता है, स्वर सहित होता है, और जो उसके बाद जो र आता है वो क्या होता है, स्वर रहित होता है। तो वो क्या होता है, उसके अपने आगे वाले व्यंजन के शीश पर सवार हो जाता है रेफ के रूप में। इस प्रकार आपको क्लियर होगा। अगला है आपका र पदेन के रूप में, पदेन माने पैर के रूप में। अब पदेन कहते हैं इसको, पदेन को पाई भी बोलते हैं। तो अब आप सोचेंगे पैर कह रही हूं मैं, पदेन यानी कि क्या अक्षरों के व्यंजनों के पैर भी होते हैं, पाई भी होते हैं। तो इसको मैं अभी स्पष्ट करना चाहूंगी, पदेन के रूप में र का लेखन। क ख ग घ, ये जो हमारे व्यंजन हैं जैसे क, तो ये पदेन, इसमें पाई क्या है, खड़ी पाई, पूरी पाई, खड़ी पाई ये हुई, इसको पैर कहेंगे, पदेन पाई। ख में पाई ये, गौ में पाई ये, घ में पाई ये। तो ये क्या हुए हमारे व्यंजन पदेन हुए, पदेन पाई वाले। तो ऐसे व्यंजनों में जब र का प्रयोग होता है तो किस रूप में होता है, स्वरहीन व्यंजन के बाद र का रूप, यानी कि जो पाई वाले जो व्यंजन होते हैं उसके साथ कैसा आता है र, इस प्रकार से। जब र क्या होता है हमारा पूरा होता है, देखिए इस र के नीचे हमने हलंत नहीं लगाया, यानी कि जो र से पहले का जो व्यंजन होगा वो क्या होगा, स्वर रहित होगा, यानी कि वो आधा होगा। और उसके बाद जब र पूरा होगा उसके बारे में बताया, जैसे हमने लिखा क्रम, क्रम। अब देखने में आपको क पूरा लग रहा है, र आधा लग रहा है, लेकिन इसमें क आधा है और र पूरा है। अब किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि ये क हमारा क्या है, खड़ी पाई वाला है। तो खड़ी पाई वाले में हमने आपको बताया र किस रूप में होगा, ये तिरछे रूप में पाई के नीचे आएगा, ये तिरछे रूप में, जहां पर पाई है वहां से शुरू होकर आएगा। इसको कुछ मैं बड़ा करके दिखा देती हूँ आपको। जैसे क हमारा पाई वाला व्यंजन है, तो इसमें जो र होगा कैसे आएगा, पाई से इधर तक, ये क्या हो गया र। तो ये जो हमारा जो क है, क क्या है, आधा है, स्वर रहित है, और जो ये नीचे र है वो स्वर सहित है, यानी कि क आधा है और र पूरा है। अब आप कहेंगे कि देखने में आपको क पूरा लग रहा है, र आधा लग रहा है, लेकिन ऐसे भी कह सकते हैं जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। कक्षा में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत शैतानी करते हैं, लेकिन देखने में लगता है वो शैतान नहीं, बिल्कुल सीधे साधे लगते हैं। तो हम कहते हैं भैया आप तो बहुत शैतानी करते हो, लेकिन दिखते बहुत सीधे साधे हो। तो वही जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। तो हमारा ये शब्द है क्रम, इसको अगर हम पढ़ेंगे क्रम, तो क के बाद अ की आवाज नहीं आ रही, क्रम,
के बाद आ रही आवाज रॉ की, पेट हमारा अंदर जा रहा है रॉ में, क्रम क्रम। तो क हमारा आधा है, रॉ पूरा। इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा, क आधा है, क के नीचे लग गया हलन। फिर इसके बाद क्या है हमारा रॉ, रॉ क्या है हमारा पूरा, तो पूरा है तो उसमें लग गया स्वर अ। फिर हमारा क्या है मौ, मौ भी पूरा व्यंजन है, मौ पे हलंत लग के अ से इसको स्वर से कर दिया पूरा। तो जब हमारा पहला व्यंजन स्वर रहित होता है, आधा होता है, और उसके बाद जो रॉ आता है तो वो उसको शरण देने के लिए किसको, किसकी आ जाता है शरण में, किसको देता है शरण, क को, क्योंकि क्या आधा है, क आधा है, तो उसको शरण देने के लिए कुछ इस प्रकार से तिरछा रॉ बन जाता है। अब इसके लिए भी एक छोटी सी कहानी। क जो है हमारा आधा है, ये समझ लीजिए लंगड़ा है, वो अपने आगे वाले अक्षर रॉ के पास गया कि भाई रॉ आप मेरी सहायता करिए, मेरी एक टांग टूटी हुई है, मैं चल नहीं पाता हूँ। तो रॉ ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको सहारा देता हूँ। तो जो रॉ है क के पैर में लग के उसको सहारा दे दिया, क को पूरा कर दिया उसने। किस प्रकार से, अपने सहारे से। वो लंगड़ा था तो क अकेला था, वो खड़ा नहीं हो पाता था, तो रॉ ने उसको शरण दे दी, सहारा दे दिया। इस प्रकार से आप समझ पाएंगे इसको कि क जो है इसमें दिख रहा है क्रम, क आधा है और रॉ पूरा है, क्रम ग्रहण। अगला है आपके शीर्ष पाई वाले व्यंजनों के बाद ये जो बना है उल्टा वी, यह है रॉ का। इसमें रॉ क्या है, पूरा होगा। किसमें जो शीर्ष पाई वाले व्यंजन होंगे उसमें जो रॉ आएगा उसमें क्या होगा, रॉ का रूप कुछ उल्टा इस प्रकार से होगा, उल्टा वी। जैसे शीर्ष पाई वाले व्यंजन हमारे ट ठ ड। अब बताते हैं आपको शीर्ष पाई वाले व्यंजन। ट ठ ड। शीर्ष पाई कहते हैं जिनके सिर पर, शीर्ष पर, स्टार्टिंग पर पाई, पैर, ये वाले, इनको कहते हैं शीर्ष पाई वाले व्यंजन। लेकिन इसमें जो कहा गया है शीर्ष पाई वाले व्यंजनों के बाद, अब आप कहेंगे कि शीर्ष पाई वाला व्यंजन ये भी है, इसमें भी शीर्ष पर पाई है, लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से बताना चाह रही हूँ कि जो शीर्ष पाई वाले व्यंजन होते हैं जिसमें ये रॉ आता है, जो आधे हुए, जैसे ट हमारा आधा है, ये ठ आधा, ये ड आधा है, उसके बाद जो रॉ आएगा वो इस रूप में आएगा। जैसे ट्रक, ट्रक में ट आधा है, रॉ पूरा, ट्रक, ट्रेन, राष्ट्र, ड्रम, ड्रामा, ये हुए आपके शीर्ष पाई वाले। लेकिन इनके लिए कहा जाएगा कि शीर्ष पाई वाले वो व्यंजन जो नीचे से किसके, कुंभक आकार में होंगे या गोलाकार होंगे। कुंभक कह रहे हैं घड़े के आकार के, या नीचे से क्या होंगे, गोलाकार। देखिए ट गोलाकार है, ठ गोलाकार है, ये देखिए नीचे से कुंभक आकार है। तो इसमें जो होगा, जो रॉ का रूप होगा वो इस प्रकार से होगा। जैसे ये कुंभ बनाया हमने घड़ा, तो इसमें अगर इस प्रकार से यहाँ से इसको सहारा दे देंगे खड़ा करने के लिए, तो क्या होगा, हमारा घड़ा दूसरी तरफ लुढ़क जाएगा। तो इसको कहाँ से, दूसरी तरफ से भी सहारा इस प्रकार दिया जाएगा तभी रुकेगा। तो इसलिए जो ये कुंभक वर्ण होते हैं इसके नीचे क्या होता है, व्यंजनों के नीचे रॉ का रूप इस प्रकार होता है। लेकिन अब आप कहेंगे कि ये भी शीर्ष पाई वाले हैं तो इसमें रॉ इस प्रकार से क्यों लगता है, ये प्रश्न उठ सकता है। इसमें रॉ इस प्रकार से लगता है कि ये शीर्ष पाई वाले तो हैं, लेकिन जो ये द है नीचे से कुंभक नहीं है, कुंभ के आकार का नहीं है। देखिए इस प्रकार से आ रहा है, यहाँ पर ये कुंभ के आकार का नहीं है, गोलाकार नहीं है, जबकि ये क्या है, गोलाकार है, ये भी गोलाकार है, ये भी गोलाकार है। तो यहाँ पर जो रॉ आएगा वो इस प्रकार से आएगा, उल्टा वी। जैसे ट्रक, अब बोल के देखिए, पेट पे हाथ रखिए, ट्रक, ट्रेन, राष्ट्र। तो इसमें जो पेट हमारा अंदर जा रहा है, जो हमारा आधा अक्षर है उसमें जा रहा है, तो आधा अक्षर हमारा क्या है, ट, ट्रक, ट्रक। ट के बाद देखिए अ की आवाज नहीं आ रही, किसकी आ रही है, रॉ की आवाज है, ट्रक,
तो ट आधा है और हमारा र पूरा है। ट्रक, ट्रेन, राष्ट्र, ड्रम, ड्रामा। तो आज मैंने आपको र के विभिन्न रूप बताए। मेरा ऐसा मानना है कि र के विभिन्न रूप माध्यमिक तथा प्राथमिक स्तर के बच्चों को जो र संबंधी विभिन्न कठिनाइयां आती हैं, उनकी इस कठिनाइयों को ये दूर करेगा। एक और संदेश, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दिए गए कार्य को आप पूर्ण करते रहिए।